तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक पर्सन दो लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वहीं वह दोनों लोग उस पर्सन पर अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पर वह पर्सन उन दोनों से फाइट करता है। पर वह दोनों मिलकर उसे वहां पर घायल कर देते हैं और अब वह भागते भागते एक वैली के पास पहुंच जाता है। वहीं उसकी पूरी एनर्जी अब खत्म हो चुकी होती है, जिसके बाद वह उन दोनों पर्सन से बोलता है कि न्यूनर, साओयू, आखिर तुम दोनों यह क्यों कर रहे हो। तभी साओयू न्यूनर को अपने पास खींचता है, जो देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब न्यूनर बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमसे मिलने से पहले साओयू और मैं एक दूसरे को पसंद किया करते थे और मैं यहाँ पर तुम्हारे करीब बस इसीलिए आई क्योंकि हम दोनों मिलकर तुम्हारा यूज करना चाहते थे। तभी साओयू बोलता है, मैंने तुमसे टैलेंटेड पर्सन आज तक कभी नहीं देखा और तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी टियानयुन अंपायर को नहीं बना पाता। पर भले ही मैंने यहाँ पर तुम्हारा यूज़ किया, पर जब जब मैं तुम्हें न्यू ईयर के साथ देखा करता था तो मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता था। फिर हम दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि 9 हेवनली मार्शल गॉड रैलम पर पहुंचने के बाद हम दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे और फिर हम दोनों एक साथ अपनी खुश लाइफ जिएंगे। क्वीन चैन, मैं मानता हूँ कि तुम एक ग्रेट पर्सन हो और तुम यहाँ पर बस अपने ताकत के दम पर एक मार्शल आर्ट लेजेंड बने, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम दोनों भी यहाँ पर तुम्हारे जितने ही पावरफुल है, यहाँ तक कि अब तुमसे ज़्यादा पावरफुल। और तुमने यहाँ पर मेरे किंगडम के लिए जो भी कुछ किया, मैं उसके लिए तुम्हें अपने दिल से थैंक्स करता हूँ। पर यहाँ पर हम दोनों इतने सालों तक भाइयों की तरह रहे और तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे वह दे दो। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है, मेरे पास यहाँ पर जो भी कुछ था वह तुम पहले ही मुझसे छीन चुके हो, तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए। साओयू बोलता है, मैं यहाँ पर उस ट्रेजर के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें फॉरबिडन लैंड से मिला था। तुम उसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी क्वीन चैन बोलता है, साओयू, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो पर आज तक तुम मुझे समझ नहीं पाए। मुझे भले ही जिंदगी से प्यार हो पर मैं यहाँ पर मरने से नहीं डरता हूँ। और अब यह बोलकर क्वीन चैन वहाँ पर उस ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है और तभी वह ट्रेजर काफ़ी तेजी से वहाँ पर उस माउंटेन को लगता है। वहीं पर खड़े होकर साओयू और न्यूनर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। अब क्वीन चैन की आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक लेडी को देखता है, जो लेडी उससे बोल रही होती है कि फाइनली आखिर तुम यहाँ पर उठ ही गए। और अब वह लेडी क्वीन चैन को गले लगा लेती है। तभी क्वीन चैन अपने आसपास देखता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं यह कहाँ पर हूँ। अब वह लेडी बोलती है कि वह क्वीन चैन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उन सभी लोगों ने मिलकर क्वीन चैन को काफ़ी बुरी तरीके से मारा था। और तभी क्वीन चैन को अपनी सभी पुरानी बातें याद आती है, जिन्हें याद करके वह सोचने लगता है कि क्या वह अभी तक यहाँ पर कोई सपना देख रहा था। अभी वुसेंग कैलेंडर के हिसाब से साल 2516 चल रहा है और टियानयुआन अम्पायर इस मेनलैंड का सबसे पावरफुल किंगडम बन चुका है और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पर अभी तक मुझे मेरी पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं थी। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है, तो क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। अब क्वीन चैन बोलता है कि मॉम, बस वह एक एक्सीडेंट था। यह सुनकर क्वीन चैन की मॉम बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, तुम 3 दिन और 3 रातों से बेहोश हो। और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अब वहाँ पर क्वीन चैन की मॉम उसे मेडिसिन देने लगती है। वहीं बैठा क्वीन चैन सोच रहा होता है कि उसकी मॉम इस अम्पायर की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हुआ करती थी और इस जगह पर मौजूद सभी प्रिंस और लॉर्ड्स मॉम से शादी करना चाहते थे और वह मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे। पर एक दिन उसकी मॉम अपना घर छोड़कर भाग गई और किसी को भी नहीं मिली। पर 3 साल बाद वह क्वीन फैमिली में वापस लौटी और इस बार उनके साथ एक छोटा बच्चा था, जो देखकर लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मॉम की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई। पर अगर उस जगह पर क्वीन चैन के ग्रैंडफादर नहीं होते तो क्वीन फैमिली के लोग कभी भी उसकी मॉम को फैमिली के अंदर नहीं आने देते। उस वक्त क्वीन चैन के ग्रैंडफादर ने उसकी मॉम को सपोर्ट किया, जिस वजह से आज वह लोग इस जगह पर रह रहे हैं।
तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि क्वीन चैन की ब्लड लाइन अभी तक अवेक नहीं हुई है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी ब्लड लाइन को फ्यूचर में भी अवेक कर सकता है, पर अभी उसे यहाँ पर लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए। अब यह सुनकर क्वीन चैंग सोचने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, पर अभी भी मेरी ब्लड लाइन अवेक नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर दो दो बार ट्राई किया, पर मेरी ब्लड लाइन यहाँ पर अवेक नहीं हो रही है। और अभी जो सपना मैंने देखा, उस हिसाब से मेरे पास एक ग्रेट एम्परर ब्लड लाइन होनी चाहिए, जिसे अवेक करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसकी मॉम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब क्वीन चैन की मॉम जाकर दरवाजे को खोलती है तो रूम के अंदर एक लेडी आते हुए बोलती है कि बिग लेडी, आपको दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि यांची, क्वीन चैन अभी अभी यहाँ पर उठा है, तो तुम्हें थोड़ा आराम से बात करना चाहिए, क्योंकि क्वीन चैन को अभी भी आराम करने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर क्वीन चैन सोचने लगता है कि इस फैमिली की मिलिट्री पावर उसके अंकल के हाथ में है, और उसके अंकल यहाँ पर पूरी फैमिली को कंट्रोल करते हैं। और यांजी अंकल की वाइफ लेडी जाओ की सर्वेंट है, पर लेडी जाओ काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है और वह हर बात में क्वीन चैन की मॉम को नीचा दिखाती रहती है। तभी क्वीन चैन बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। यह सुनकर यांजी सोचने लगती है। 3 दिनों तक बेहोश रहने के बाद क्वीन चैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई है। तभी यांजी बोलती है, मास्टर चैन, यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वह उसकी मॉम से बोलती है कि बिग लेडी, क्या आपको याद है कि आपने लेडी जाओ से क्या प्रॉमिस किया था। तभी क्वीन चैन पूछने लगता है कि मॉम, आपने लेडी जाओ से क्या प्रॉमिस किया था। पर क्वीन चैन की मॉम उसे यह बात बताना नहीं चाहती थी। तभी यांजी बोलती है कि जब तुम्हारी हालत मरने जैसी हो गई थी, तब तुम्हारी मॉम लेडी जाओ के सामने घुटने टेक कर रात भर गिड़गिड़ाई थी, क्योंकि इन्हें तुम्हारे लिए मेडिसिन चाहिए थी। जिस पर लेडी जाओ ने इनसे एक प्रॉमिस लिया और कहा कि वह तुम्हें मेडिसिन इसी कीमत पर देंगी जब तुम्हारी मदर लॉर्ड कुई से मिलने के लिए जाएगी। अब लॉर्ड कुई का नाम सुनते ही क्वीन चैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वह एक काफ़ी बुरा पर्सन है और मेरी मॉम उससे मिलने के लिए नहीं जाएगी, तो अब तुम भी चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म